हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कन्वर्डिया क्लासेस बाय राजेश में। दोस्तों, मैंने जैसे आपसे वादा किया था कि अब मैं रेगुलर आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। और ये जो आपको वीडियो दिखाई दे रहा है सामने, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है इसमें। आप देखोगे कि सच में जब आपने पढ़ा होगा तो ये त्रिकारक, त्रिविमीय, त्रिघटकीय, त्रिखंड, त्रितंत्र, तंत्र, त्रिचापीय, इनमें आप भी कन्फ्यूज हो गए होंगे और अभी तक भी आपका कन्फ्यूज बना हुआ होगा। मैं इस टॉपिक को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जब मैं स्टडी करता था, मैं तैयारी प्रिपरेशन कर रहा था, उस टाइम पे मुझे भी इस चीज़ को लेकर दिक्कत हुई थी। तो आज मैं आपकी ये कन्फ्यूजन है वो जड़ से ख़त्म करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। मैं इनको इनको कुछ विस्तार से भी बताऊँगा और कन्फ्यूजन दूर करने के लिए इनको डिटेल से, मतलब इनका जो मीनिंग होगा वो बताऊंगा। मीनिंग को समझोगे आप तो आपको पता चल जाएगा कि ये इस चीज़ से रिलेटेड है, ये इस चीज़ से रिलेटेड है। तो दोस्तों, ये सभी के सभी आठ है और आठ प्रकार है, मतलब आठ भाग है, आठ नाम है। तो ये आठ जो नाम है वो तीन सिद्धांतों से बने हैं। तीन सिद्धांतों के आठ नाम कर दिए जिनसे हम कन्फ्यूजन होते हैं और होते थे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। कारक सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत और तीसरा जो है वो है त्रिचापीय सिद्धांत। अब इन तीन सिद्धांतों से के आठ अलग अलग नाम हैं। अब किसका कौन सा नाम है वो आपको मैं विस्तार से अच्छे से बताऊंगा। इनका ब्रीफली विवरण करूंगा, जिससे मतलब इनके शब्दों के बारे में बताऊंगा कि ये किस तरीके से बने हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले त्रिकारक सिद्धांत को लेते हैं। दोस्तों, त्रिकारक जो सिद्धांत था वो दिया था स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन ने, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि दो तीन मेन से हमने लिया था। दो से द्विकारक सिद्धांत और तीन से त्रिकारक सिद्धांत, और मेन से लिया था हमने स्पीयरमैन। तो दो तीन मेन मतलब स्पीयरमैन ने त्रिकारक सिद्धांत दिया था। इस त्रिकारक सिद्धांत का जो दूसरा नाम है वो है त्रिखंड का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? त्रिखंड का सिद्धांत। मतलब इसका नाम है त्रिखंड सिद्धांत। त्रिकारक, त्रिखंड। अब इसमें हम अंतर करके देखते हैं। कारक का मतलब टुकड़ा होता है और खंड का मतलब भी टुकड़ा होता है। तो टुकड़े वाली जब बात करी जाएगी तो वो कौन सा सिद्धांत होगा? वो त्रिकारक सिद्धांत होगा। यानी त्रिखंड नाम भी त्रिकारक का है और त्रिकारक का नाम भी त्रिखंड है। दोनों सेम है। अब दोस्तों, इसके बारे में आपको बता दूं, जो त्रिकारक का सिद्धांत था स्पीयरमैन ने दिया था और ये दिया था 1911 में। और इसके अंदर जी व एस वाले दो फैक्टर बताए गए। पहले स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत में बताए थे, लेकिन उसके बाद में इन्होंने चेंज करके जी व एस यानी सामान्य फैक्टर, जी फॉर सामान्य फैक्टर और एस फॉर विशेष फैक्टर। तो इन फैक्टरों में एक फैक्टर और जोड़ दिया था जिनमें सामान्य और विशेष फैक्टर को शामिल किया था। अब सामान्य और विशेष फैक्टर में इन्होंने सामूहिक तत्व माना था, प्लस किया था। तो तीन फैक्टर बना दिए थे। एक तो जी फॉर जनरल, जी फॉर जी फॉर जनरल फैक्टर, और एस फॉर स्पेशल फैक्टर। अब इन दोनों को, दोनों ये एक और दो तो ये हो गए, इनको द्विकारक सिद्धांत कहा जाता था। और तीसरे वाले सिद्धांत में क्या किया गया था? तीसरे वाले सिद्धांत में इन दोनों का एक समूह बनाया गया, जी प्लस एस, यानी जनरल फैक्टर और स्पेशल फैक्टर, सामान्य और स्पेशल विशेष, इन दोनों को मिलाकर इसमें एक और फैक्टर के रूप में, सामूहिक फैक्टर के रूप में शामिल कर दिया गया था, जिसे सामूहिक तत्व बोलते हैं। तो ऐसे करके ये तीन तत्व हो गए थे, तीन खंड हो गए थे। तो इस कारण, तीन टुकड़े होने के कारण, तीन खंड होने के कारण इसको त्रिखंड बोलते हैं और त्रिकारक सिद्धांत बोलते हैं। और ये दिया किसने था? स्पीयरमैन ने दिया था। अब इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों त्रिआयामी सिद्धांत। तो त्रिकारक सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है? त्रिखंड का सिद्धांत। अगर त्रिखंड का सिद्धांत आता है कहीं भी तो आप समझ जाना है कि ये कौन सा सिद्धांत होगा? ये त्रिकारक का सिद्धांत होगा। खंड मतलब टुकड़ा, कारक मतलब टुकड़ा, ठीक है। फिर इसके बाद में बात करें त्रिआयामी सिद्धांत। तो दोस्तों, ये जो आयाम होता है, आयाम का मतलब होता है भाग, आयाम का मतलब भाग होता है। अब त्रिआयाम का सिद्धांत दिया था, जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। इसके बारे में हम ब्रीफली विवरण करेंगे। और ये विवरण जेपी गिलफोर्ड ने 1967 में इसके बारे में बताया था, त्रिआयामी सिद्धांत के बारे में। तो दोस्तों, इसमें आयाम से हम समझने की कोशिश करेंगे। आयाम का मतलब क्या होता है? आयाम का मतलब होता है भाग। आयाम का मतलब क्या होता है दोस्तों? भाग। अब देखिए, जैसे एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, ऐसे करके तीन भाग थे। तो इन भागों को हम क्या बोलते हैं? आयाम बोलते हैं। भागों को क्या बोलते हैं? आयाम बोलते हैं। तो त्रिआयाम या त्रिभाग या फिर त्रिविमीय। तो त्रिविमीय सिद्धांत भी त्रिआयामी सिद्धांत होगा। वीम का मतलब, वीमा का मतलब भी भाग होता है। एक सरफेस होती है ना, उसको भाग बोलते हैं, ये सरफेस, इसको वीमा भी बोलते हैं, वीमीय या वीमा, ठीक है। तो इस सरफेस को हम भाग बोलते हैं। अब इसने अब जब भी भाग के बारे में बात आए, पार्ट्स के बारे में बात आए, तब आपको क्या करना है? तब आपको समझ आना है कि ये त्रिआयामी सिद्धांत है या फिर
त्रिविमीय सिद्धांत है। विमा मतलब भाग, आयाम मतलब भाग। तो इसमें अलग अलग सरफेस के बारे में बताया गया है, इस कारण से इसको भाग का नाम दिया गया। मतलब इसको 3 भागों में बांटा गया था, और 3 भागों में बांटा गया था, 3 आयामों में बांटा गया था। पहला जो भाग था वो था विषय वस्तु संक्रिय उत्पाद। कौन सा था? विषय वस्तु संक्रिय उत्पाद। और दूसरा जो भाग इसका, ये देखिए, विषय वस्तु, एक तरफ तो विषय वस्तु संक्रिय उत्पाद कर दिया गया था, ये रहा विषय वस्तु वाला, और एक तरफ क्या कर दिया? संक्रिया उत्पाद कर दिया गया था। एक तरफ क्या कर दिया था? बुद्धि का प्रतिरूप या प्रतिगमन सिद्धांत। बुद्धि का प्रतिरूप या प्रतिगमन सिद्धांत। इसमें इन्होंने क्या किया था? 5 गुणा 4 गुणा 6, इन तत्वों में इनको डिवाइड किया गया था। कितने तत्वों में? 5 गुणा 4 गुणा 6 तत्वों में डिवाइड किया गया था। और ये जो भाग है, इनको कई प्रकार से जेपी गिलफोर्ड ने अलग अलग आयाम में विस्तृत। आयाम से आप मतलब क्या समझिए? आयाम मतलब एक भाग होता है, आयाम का मतलब एक भाग होता है, और विमा का मतलब भी भाग होता है। जब भी आपके सामने त्रिविमीय आए तो आप समझ जाना भाग के बारे में बात की जा रही है, यानी त्रिभागीय बोल सकते हैं इसको। आयाम के बारे में बात की जा रही है, यानी इसको त्रिआयामीय भी बोल सकते हैं। तो अभी आपको कन्फ्यूजन में नहीं होना है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों त्रितंत्र का सिद्धांत। त्रितंत्र के जो सिद्धांत है उसे हम त्रिचापीय सिद्धांत भी बोलते हैं। अब चाप मतलब और त्रितंत्र मतलब, इसमें क्या किया गया है दोस्तों? इसमें बड़ी बड़ी जो फैक्टर्स होते हैं, बड़ी बड़ी जो समस्याएं होती हैं, उनके छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके उसका हल निकाला जाता है। यानी कि इसमें छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं, बड़े भाग को छोटे भागों में विभाजित किया जाता है। मैंने बोला बड़े भागों को छोटे भागों में विभाजित किया जाता है, इसलिए इसको त्रिचापीय सिद्धांत कहते हैं। अब चाप मतलब टुकड़े करना, चाप मतलब टुकड़े करना, यानी कि छोटे भागों में विभाजित करना। तो इसमें कौन कौन से हो गए? इसमें इसको हम त्रिस्तरीय बोल सकते हैं। स्तर का मतलब पार्ट्स बनाना, यानी टुकड़े करना। फिर हम बात करें त्रिघटकीय। घटक मतलब टुकड़े करना, घटक का मतलब भी टुकड़े करना, पार्ट्स बनाना। तो त्रिघटकीय आएगा तो भी आपको समझना है त्रितंत्र सिद्धांत है या त्रिचापीय सिद्धांत है। अगर त्रिस्तरीय आएगा तो भी आपको समझना है कि यह त्रिचापीय सिद्धांत है। और ऐसे करके इसका जो प्रतिपादन किया था, ये जो सिद्धांत दिया था, वो दिया था रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने ये सिद्धांत दिया था, और वो 1985 में दिया था। न्यूयॉर्क से ये संबंध रखते थे। तो ऐसे करके ये अपने जो सिद्धांत है वो इन्हीं से मतलब रखते हैं। तो त्रिकारक के बारे में मैंने आपको बताया। त्रिकारक, कारक मतलब टुकड़ा, और खंड मतलब टुकड़ा। तो टुकड़े के बारे में जब बात करी जाए तो त्रिकारक सिद्धांत होगा, तो उसे त्रिखंड यानी टुकड़े वाला सिद्धांत बोल सकते हैं। फिर दूसरे हमने बात करी थी त्रिआयामी सिद्धांत। आयाम का मतलब मैंने बताया था भाग। आयाम का मतलब क्या होता है? भाग। मतलब अलग अलग सरफेस में डिवाइड किया गया था इसमें। तो त्रि यानी तीन तीन सरफेस में डिवाइड किया गया। जहाँ भी भाग के बारे में बात करी जाए वहाँ पे वो त्रिआयामी होगा। तो विमा का मतलब भी भाग होता है, यानी सरफेस होती है। तो त्रिविमीय और त्रिआयामी सेम है। जब भी त्रिआयामी आएगा तो आपको त्रिविमीय ही समझना है, और त्रिविमीय आएगा तो आपको त्रिआयामी ही समझना है। फिर इसके बाद में हमने त्रितंत्र के बारे में बताया मैंने आपको। तो त्रितंत्र, त्रिचाप, इसमें बड़ी बड़ी जो समस्याएं होती है उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके बात करी जाती है, मतलब छोटे छोटे भाग कर दिए जाते हैं। तो इसको त्रिघटकीय, घटक मतलब टुकड़े करना, भाग करना, डिवाइड करना। तो त्रिघटक का मतलब भी वही हुआ त्रिचापी वाला। त्रितंत्र का मतलब भी हुआ, त्रितंत्र मतलब 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया इसको भी। तो ऐसे करके ये सारे के सारे आपके कंप्लीट होते हैं। तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना। एक त्रिस्तरीय सिद्धांत है, उसमें कंफ्यूजन होता है। इसको जॉन बी कैरोल था, उसने प्रतिपादित किया था। लेकिन कई बार त्रिस्तरीय सिद्धांत को त्रिचापीय सिद्धांत भी माना जाता है। तो आप इसके लिए अगर ऑप्शन में जॉन बी कैरोल दिया हो तो आपको जॉन बी कैरोल ही करना है। अगर जॉन बी कैरोल नहीं दिया हुआ हो तो आपको इसको त्रिचापीय सिद्धांत मान के रॉबर्ट स्टर्नबर्ग आंसर कर देना है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगे रहिए अपनी स्टडी में। बाय फ्रेंड्स।